स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर, जहां हम बात करने वाले बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है। तो इससे पहले हमने सब कुछ कवर किया है, चाहे वो रिएक्शन क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी, सब कुछ पुरानी वीडियोस में कवर हो चुका है। आपके ऊपर आई बटन में एक प्लेलिस्ट आ रही होगी, उस प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देख सकते हैं। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंसिंग इक्वेशन। ऑल्दो ये पार्ट बहुत लीस्ट मार्क्स में आता है, 1 या 2 नंबर में कभी कभार क्वेश्चन पूछा गया है, बट हाँ ये इनबिल्ट क्वेश्चन रहता है। मान लो आपने कोई 3 नंबर का क्वेश्चन किया, उस 3 नंबर के क्वेश्चन में वो कह देगा राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन। और केमिस्ट्री में 10th क्लास के अंदर हमको एग्जांपल्स देने पड़ते हैं, तो इस वजह से ये टॉपिक की महत्वता बढ़ जाती है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सर ये बैलेंसिंग क्या होती है, बहुत ध्यान समझिए। एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, इसमें हमारी रिएक्शन भी रिवाइज हो जाएगी। H2 plus O2 gives you H2O, कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा। अब सर आप मुझे बताओ, रिएक्टेंट साइड ये होती है और प्रोडक्ट साइड ये होती है। अब चेक करो, हाइड्रोजन कितने रिएक्टेंट साइड पे? सर 2। प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन कितने? सर 2। बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत नहीं। सर रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन कितने? 2। प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने? 1। ये अनबैलेंस्ड है, तो सर इसे हमको बैलेंस करना है। अब सर कभी कभार बोर्ड्स पूछता है कि हम बैलेंसिंग करते ही क्यों हैं, क्यों करनी बैलेंसिंग? बिकॉज वी फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्या फॉलो करते हैं सर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कुछ दिमाग में अगर बत्ती जली तो बहुत अच्छी बात है, 9th क्लास में ये पढ़ा था आपने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड इक्वल होने चाहिए, है ना। या ये भी कहता था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, याद है। तो सर ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत हमें किसी चीज को बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस करना है बहुत आसान। आप एक वीडियो देखोगे, 15-20 एग्जाम्पल करोगे, अपने आप तुम्हें लगेगा अरे हाँ ये कोई खास चीज तो नहीं है। देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल, अपन इसी को बैलेंस करते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो उधर 2 करने हैं हमको। बेसिकली 1 को 2 बना सकते हो। कैसे बनाओगे सर? 2 यहां नहीं लगा सकते आप। अगर हमने 2 यहां लगा दिया तो ये गलत है, क्योंकि वो वैलेंसी के रेफरेंस में लगता है, 9th में पढ़ा था। तो हम 2 कहां लगाते हैं सर? यहां लगाते हैं, बाहर। जब भी हम अपने मन से कोई नंबर लगाएंगे, हम हमेशा आगे लगाएंगे, ना कि पीछे लगाएंगे। तो सर ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, बट एक प्रॉब्लम हो गई। आपके 2 लगाने से हाइड्रोजन बदल गया। अब हाइड्रोजन इधर कितने हो गए सर? 4। दैट इज 2 2 सा। तो हाइड्रोजन बिगड़ गया। हाइड्रोजन अब इधर 4 है, इधर 2 है, तो 2 इधर है, 4 उधर है। तो कैसे बनाओगे सर? 2 को 4 कैसे बनाओगे सर? अब सिंपल है, 2 यहां लगा दो। अब ये बैलेंस्ड है क्या? हाँ सर, अब ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। सिंपल। तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, Mg प्लस O2 गिव्स यू MgO। ये याद होगी, हमने सबसे पहली वीडियो में यही रिएक्शन देखी थी मैग्नीशियम रेबन की। चेक करो, इधर 1 Mg, इधर 1 Mg, बैलेंस्ड है। इधर 2 O, इधर 1 O, अगेन इनबैलेंस्ड है। तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं ताकि O बैलेंस हो जाए। बट सर क्योंकि हमने 2 यहाँ लगाया तो Mg बिगड़ गया। अब Mg कितने हो गए सर? यहाँ 2 हो गए, और इधर कितने? 1। तो 1 को 2 कैसे बनाओगे? 2 लगा के। सिंपल है, ओरली होता है। 1 नंबर से ज्यादा का आता नहीं है, MCQ क्वेश्चन है। पहले एक जमाने में तो 4-4, 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता था, बट अब खैर बहुत आसान हो गया। आओ 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं तो आपको क्रिस्टल क्लियरिटी और मिल जाएगी। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन, KBr प्लस BaI2 गिव्स यू Ki प्लस BaBr2। पढ़ने में कैसे आएगी सर? ये पोटेशियम ब्रोमाइड, के पोटेशियम, बेरियम आयोडाइड गिव्स यू पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड।
अब सर ये कमेंट सेक्शन में ये भी बताओ कि ये रिएक्शन है कौन से, कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कौन सी है? बहुत इजी है। आओ जरा इसको अपन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर एक के है, इधर एक के है, बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर एक बीआर है, उधर दो बीआर है, तो दिक्कत होगी ना। तो दो बीआर है, इधर एक बीआर है, तो मैं दो यहां लगा देता हूं, मैं इधर दो लगा देता हूं। अब सर हाथों हाथ बदलना, आगे मत बढ़ जाना। आपने जैसे ही दो लगाया तो के बिगड़ गया, के कितने होगा सर? दो। अब यहां एक ही के है तो आप दो इधर, ठीक है, अभी तक सही है। तो आगे बढ़े, अब बी ए चेक करो, बी ए इधर कितने सर? एक, उधर कितने? एक, बैलेंस्ड है। इधर आई कितने सर? दो, इधर कितने? दो, क्योंकि हमने दो ऑलरेडी लगा दिया, हो गई बैलेंस। तो इसी तरीके से करते जाते हैं, एक एक करके धीरे धीरे सारे पहलू जुड़ते जाते हैं और काम होते जाता है। अब जैसे सेकंड देखो, सेकंड क्या लिखी है? ZnCO3 gives you ZnO plus CO2, जिंक कार्बोनेट। कौन सी रिएक्शन है? डीकंपोजिशन, एक से मल्टीपल बन रहे हैं। आओ चेक करो, इधर एक Zn है, इधर एक Zn है, बैलेंस्ड है। इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, बैलेंस्ड है। इधर तीन ऑक्सीजन है, इधर देखो कितने ऑक्सीजन है सर? एक ये रहा, दो ये रहे, तीन है, तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं, सिंपल। थर्ड क्या लिखिए? थर्ड H2 प्लस Cl गिव्स यू HCl। वैसे ही Cl2 होगा, हाँ ये H2 प्लस Cl2 होगा, HCl तभी बनता है, क्लोरीन क्योंकि गैस है तो Cl2 होगा। चेक करो, इधर दो हाइड्रोजन है, उधर एक हाइड्रोजन है, क्या करोगे? दो लगा दोगे। अब इधर दो क्लोरीन है, उधर ऑटोमेटिकली दो हो गए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। वो मिस्टेक है, HCl नहीं होता, Cl2 होता है, गारंटी। फोर्थ Mg प्लस HCl गिव्स यू MgCl2 प्लस H2। जरा रिएक्शन बताओ ये कौन सी है, जरा सोच के बताओ जल्दी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, Mg देखो H को लात मार रहा है, लात मारो, चेक कर लो। एक Mg बैलेंस्ड है ना, एक H दो H, तो इधर दो लगा दो, दो Cl हो गए अब, और ऑटोमेटिकली दो Cl। कितना आसान काम हो जाता है अगर कुछ बेसिक पहलू जोड़ लिए तो। और दो चार क्वेश्चन है अपने पास थोड़े और क्लियरिटी के लिए। HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स यू CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2। क्या रिएक्शन है सर? ये नाइट्रिक एसिड, इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं HNO3। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम वाटर, भूले तो नहीं हो, कैल्शियम नाइट्रेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब जरा देखो, इसमें एक चीज मस्त दिखाऊंगा तुमको, इसमें NO3 है और क्या उधर भी NO3 है? हाँ, तो अब यहां पर NO3 को एक ही मान के चलना, मतलब NO3 को N अलग मत मानना, O अलग मत मानना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो NO3 को पूरा एक मानो तो काम आसान। देखो जैसे एक NO3 है, देखना बहुत ध्यान से देखना, एक NO3 है इधर, इधर कितने NO3? दो NO3 है, डायरेक्ट काउंट कर रहा हूं मैं, N और O को अलग नहीं मानो। तो इधर एक NO3, इधर दो NO3, तो पहले NO3 को बैलेंस करने के लिए दो कर दिया जाए, दो कर दिया जाए। अब H को गिनो बहुत ध्यान से, इधर दो H है, इधर भी दो H है ना, टू टोटल में लगा, तो दो H इधर, दो H इधर, टोटल होगा चार। अब उधर कितने सर? दो ही है, तो दो को चार कैसे बनाओगे सर? दो लगा के, ठीक। अभी हमारा H बैलेंस है, नाइट्रेट बैलेंस है। अब आगे बढ़ो, CaA के बैलेंस है। O चेक करो, O इधर दो है, क्या उधर भी दो हो गए? हाँ जी सर। इस तरीके से अच्छी रिएक्शन थी, है ना, काफी अच्छी थी। आप इसको ट्राई कर सकते हो एक बार वापस, अच्छी रिएक्शन। फर्स्ट हो गया। सेकेंड NaOH प्लस H2SO4 गिव्स यू Na2SO4 प्लस H2। यहां पर भी हम वही करेंगे। क्या SO4 और SO4 उधर है? हाँ जी, चेक करो, एक SO4 ऑलरेडी बैलेंस। अब आ जाओ, Na एक, दो Na, तो दो इधर लगा दो। अब इधर O दो हो गए, इधर दो O हो गए, उधर एक ही है, उधर एक ही है, तो एक काम करें, दो इधर लगा दे। अब O बैलेंस है। अब H आओ, दो H इधर, दो H इधर, टोटल कितने हो गए? चार।
क्या उधर 4 हो चुके हैं? हाँ जी सर, 2 2 4। और हाँ, पूरी बैलेंस हो गई। बस यही है, जादू है जादू। अब ये 2 आपके लिए होमवर्क है ना, ये 2 आपके लिए होमवर्क है ना। मैंने आपको 8-10 एग्जाम्पल तो करवा ही दिया हाथों हाथ, और 2 एग्जाम्पल ये होमवर्क नोट करो, और स्क्रीन पे एक आ रही होगी, उसका स्क्रीनशॉट लो, उसमें भी 7-8 क्वेश्चंस और होगा। तो ये बैलेंसिंग के जरा चेक करो, मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स बताओ, और उसमें मैं आपको फिर चेक करके हाँ कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब इसका एक 1 शॉट भी आएगा, क्विक रिवीजन, और फिर क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। राधे राधे।